मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज महाजनपद काल का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज 31वें प्रश्न से शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि भारत में सिक्कों जो मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो कब हुआ था। सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में हुआ था। या फिर ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में जो सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया गया अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। तो वो पूछा गया है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बुद्ध के समकालीन राजा थे वो अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो छठवीं सदी में बड़े राज्यों के जो उदय थे उनका मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन ए कौशल के राजा के, ऑप्शन बी अंग के राजा के, ऑप्शन सी अवंती के राजा के, या फिर ऑप्शन डी वैशाली के राजा के। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक को अवंती के राजा प्रघोष की चिकित्सा के लिए भेजा था। जब वो पांडु रोग से ग्रसित थे तभी भेजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, या फिर ऑप्शन डी महापद्मनद। तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिए थे शिशुनाग ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी उदयन ने, या फिर ऑप्शन डी शिशुनाग ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध सम्राट का एक ऐसा शासक था जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो 36वें का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था यह पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अवंती का विलय नहीं किया था, ऑप्शन बी वत्स का विलय नहीं किया था, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों का विलय नहीं किया था, या फिर ऑप्शन डी काशी का विलय नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय पूछा गया है। ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी उदयन ने, या फिर ऑप्शन डी शिशुनाग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने ही काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदित ने की थी। ऑप्शन बी महापद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश या अंत करने वाला एवं विकराट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी गिरिविज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। ऑप्शन ए नंद वंश का शासन था, ऑप्शन बी मौर्य वंश का शासन था, ऑप्शन सी शुंग वंश का शासन था, या फिर ऑप्शन डी कर्ण वंश का शासन था। तो सिकंदर के जो समय थे उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था और जिसके शासक घनानंद थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी या फिर ऑप्शन डी मगध। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था वह मगध था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि का प्रचार, ऑप्शन बी अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ऑप्शन सी ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, या फिर ऑप्शन 4 जो दिया गया है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रकार, या ऑप्शन 5 स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इनमें से कौन सा सही माना जाता है। तो पांचों सही है। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और पांचवा भी सही है। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड दिया गया है डी, तो इसका राइट आंसर ही डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या फिर डी उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। तो एक यही इसका प्रभाव नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी, या फिर ऑप्शन डी मगध में। तो इसका राइट आंसर मगध हो जाएगा। मगध राज्य में ही गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो किसको सेनिया कहा जाता था। ऑप्शन ए बिंबिसार को, ऑप्शन बी अजातशत्रु को, ऑप्शन सी उदयन को, या फिर ऑप्शन डी शिशुनाग को। तो सेनिया की जो उपाधि थी या जिसे सेनिया कहा जाता था वह बिंबिसार था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन ए महापद्मनंद को, ऑप्शन बी घनानंद को, ऑप्शन सी शिशुनाग को, या फिर ऑप्शन डी बिंबिसार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मनंद को ही उग्रसेन की उपाधि प्राप्त थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि डेरियस वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी अर्थात प्रांत बनाया। उससे उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन ए 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट, या फिर ऑप्शन डी 270 टैलेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 360 टैलेंट प्राप्त होता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी एनासीक्रिएट्स, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, या फिर ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महाजनपद काल में रेडियो के संचालक को क्या कहा जाता था। तो रेडियो के संचालक थे उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रेष्ठिन कहा जाता था, ऑप्शन बी सेठ कहा जाता था, ऑप्शन सी जेडक कहा जाता था, या फिर ऑप्शन डी ग्राम भोजक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाजनपद काल में रेडियो के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गृहपति का अर्थ क्या है। गृहपति ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी बनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। चलिए यह इस सीरीज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।